नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। बच्चों, आपको यहाँ पर सभी क्लास व सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर के साथ कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लें। प्यारे बच्चों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जहां पर आप क्लिक करोगे तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर पहुंच जाओगे और वहां से आप मुझे फॉलो करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन है बच्चों आपका सिद्ध करने वाला है। ठीक है बच्चों, एक्चुअली बच्चों ये सिद्ध करने वाला है, इसमें हमें एक फॉर्मूला सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, जो आपको फॉर्मूला दे रखा है दूसरे चैप्टर में। ठीक है बच्चों, पहले बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, ये सिद्ध करने वाले सवाल थोड़े से मुश्किल होते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दोगे इधर उधर तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये अलजेब्रा है। ठीक है, आराम से देखना, सही से समझना, मैं आपको आराम से सही से समझा दूंगा। ठीक है, चलो। तो और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में बहुत बहुत बार आया हुआ है 4 नंबर का। ठीक है, आपको मैंने बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप उसी की तैयारी कर लोगे बच्चों तो पेपर में आप बहुत से बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, और भी मैं क्लासेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा धीरे धीरे, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल अभी मैंने 9th पे फोकस कर रखा है, 9th के इंपॉर्टेंट डाल रहा हूँ, फिर 10th के भी 8th के भी, इस तरीके से जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे हम वीडियो में चैनल पे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो बहुत ध्यान से देखना। ठीक है बच्चों, देख के ही आपको लग रहा होगा पता नहीं है क्या है, खतरनाक सा क्वेश्चन है ना। चलो आराम से समझना, मैं आपको आराम से समझा दूंगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। ठीक है, पूरा ध्यान देना बच्चों, नहीं ध्यान दोगे तो फिर नहीं समझ आएगा, है ना। हाँ, और आप सारे अच्छे बच्चे हो तो पूरा ध्यान देते हो। ठीक है, तो पूरा ध्यान देना। हाँ चलो शुरू करें फिर। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सिद्ध करना है आपको बच्चों, x3 + y3 + z3 - 3xyz। ठीक है बच्चों, ये क्या है, इसके बराबर है या फिर इसके बराबर है। ठीक है, हमें यहाँ पे एक्चुअली फॉर्मूला सिद्ध करेंगे बच्चों। ठीक है, हम पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे हम सॉल्विंग राइट हैंड साइड, इस वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं जो हमारा राइट हैंड साइड में है। तो ये आपका 1/2 1/2 + x + y + में z। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है आपका ब्रैकेट में x - y² प्लस में y माइनस में z का y - z² प्लस में फिर है आपका z माइनस में x²। ठीक है बच्चों, जो हमें दिया हुआ है ना बच्चों क्वेश्चन, वही हमने अभी सिर्फ लिखा है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे आगे बच्चों, ध्यान देना कैसे होगा। ठीक है, मैं बहुत आराम से अच्छे से आपको समझा दूंगा। ठीक है, इस वाले को हम ऐसे लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, 1/2 x + y + में z। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप ध्यान दो। ठीक है, देखो बच्चों, ये x - y का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे भी x - y - z का स्क्वायर है और यहाँ पे भी z - x का स्क्वायर है। यानी फॉर्मूला तो बच्चों जैसे a - b का स्क्वायर। ठीक है ना, याद होगा आपको, a - b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर है ना बच्चों, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a - b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या होता है, हाँ शाबाश बच्चों, याद होगा आपको, 6ठी 7वीं 8वीं का फॉर्मूला है, अब ये 9th में भी है। तो a² माइनस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, देखो a - b²। ठीक है ना, a - b², फिर से a - b², फिर से a - b²। कहने का मतलब ये है ना बच्चों कि इसी एक फॉर्मूले पर हमें इन तीनों को सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार हम इसको रख के इस पे सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, एक में ही 3 बार सॉल्व करना है। इस वजह से ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी मुश्किल कुछ नहीं है, आसान है। ठीक है, तो चलो देखो कैसे करेंगे। ठीक है, अब आपको तो पता है ये a होता है, ये b होता है और हमें किस पे रखना है, इस पे रखना है। ठीक है ना, हाँ मैंने पहले भी बता रखा है आपको। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा होगा बच्चों, समझ आ रहा है ना जी सर, बिल्कुल आ रहा है। आगे बढ़े जी, ध्यान से देखना। ठीक
ठीक है। तो चलो पहले हम इसको रखते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस में b का स्क्वायर, तो ये आपका a है, ठीक है ना। a क्या है आपका x, ठीक है बच्चों, तो a का स्क्वायर माइनस में 2a क्या है बच्चों x है, ठीक है, और b क्या है आपका b बच्चों y है ना बच्चों, प्लस का प्लस, फिर b का स्क्वायर, b क्या है आपका y, तो y का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको हमने लिख दिया, सॉल्व कर दिया। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, अब इस वाले को सॉल्व करेंगे, सेम ऐसे लिखेंगे, ठीक है बच्चों। ये a है ये b है, तो ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस में 2, फिर a क्या आपका a है आपका y है ना बच्चों y, ठीक है, और b क्या आपका z है, ठीक है, फिर प्लस प्लस, फिर b क्या आपका z है, तो z का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, फिर प्लस तो प्लस, फिर से हम एक बार और इसे सॉल्व करेंगे, एक बार, दो बार और तीसरी बार इसी पे रखेंगे, ठीक है बच्चों। a क्या है आपका z है, ठीक है बच्चों, तो a z है तो z का स्क्वायर माइनस में, फिर क्या है आपका 2, तो 2 a क्या है आपका z है, ठीक है बच्चों, और b क्या है आपका x है ना बच्चों, फिर प्लस तो प्लस, और b क्या है आपका x है, ठीक है, तो x का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही लाइन है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक इधर जगह नहीं थी, फिर इस तरीके से हमने इसको आगे आगे किया। मैं बिना ब्रैकेट के भी कर सकता था बच्चों, ठीक है, लेकिन आपको समझने में दिक्कत होती, इस वजह से मैंने थोड़ा सा खोल के किया है ताकि आप आसानी से समझ जाओ। वैसे सवाल लंबा है और मैं यहाँ पे शॉर्ट मार दूंगा तो आपको वैसे नहीं समझ आएगा, इसलिए मैंने आपको खोल खोल के कराया है, ठीक है। चाहता तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, और जो बच्चे होशियार हैं जिनको डायरेक्ट लिखना आता है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब आगे हम करेंगे बच्चों, ठीक है, ध्यान देना कैसे होगा आगे, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अब इक्वल टू ये वाला बच्चों इसको हम ऐसे रहने देंगे, 1/2 ब्रैकेट x प्लस y प्लस में z, ठीक है बच्चों। अब जितनी ब्रैकेट है ना सबको हमें हटा देना है, ठीक है, यानी हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में फिर 2xy, ठीक है बच्चों, फिर प्लस प्लस, फिर y स्क्वायर, ब्रैकेट हटा रहे बच्चों, ठीक है, हाँ, फिर प्लस, फिर यहाँ पे y स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस में 2yz, ठीक है बच्चों, 2yz, ठीक है, फिर प्लस में फिर z का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, z का स्क्वायर, फिर प्लस में फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा z स्क्वायर, फिर माइनस में 2zx प्लस में फिर ये x का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अभी हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ब्रैकेट हटाया। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत ध्यान देना, थोड़ा बड़ा जाएगा, लंबा जाएगा, मैथ होता है बच्चों, मैथ को आपको टाइम देना पड़ेगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, तो अभी हमने ब्रैकेट हटाया, अब हम आगे देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे। आगे देखो बच्चों, अब ये आगे होगा आपका, इस वाले को हम ऐसे ही लिख लेंगे, 1/2 ब्रैकेट x प्लस y प्लस में z, ठीक है बच्चों। अब इसमें बच्चों ध्यान देना, ठीक है, एक जैसा देखो बच्चों आपको कहाँ का है, ये देखो ये x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, दोनों एक जैसे हैं, और ये प्लस का है ये भी प्लस का है, प्लस 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 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना। फिर अगली लाइन लिख लेंगे माइनस में 2xy, अब y स्क्वायर 2 हो गए ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा प्लस में 2y स्क्वायर, फिर अगला वाला ऐसे लिख लेंगे माइनस में 2y और z, फिर प्लस का प्लस, z और z कितने हो गए बच्चों 2z हो गया ना, तो 2z का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, फिर माइनस में इसको ऐसे लिख लेंगे 2z और x, और इस वाले को बच्चों हमने इसके साथ तो प्लस कर ही दिया था, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों ध्यान से, सबके पास 2 है ना बच्चों, 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं बताओ जल्दी से। हाँ शाबाश, इसका मतलब हम कॉमन ले सकते हैं, और किसको कॉमन ले सकते हैं बच्चों, हम ले सकते हैं 2 को कॉमन। हाँ शाबाश, ठीक है, ऐसे ही होशियार हो जाओ, ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा है। तो 1/2 ब्रैकेट x प्लस y प्लस में z, ठीक है, तो 2 हमने क्या ले लिया, सबका कॉमन ले लिया, ठीक है बच्चों। अब 2 हमने सबसे ले लिया, ठीक है, तो अब जो बच गया उसको लिख दो, यानी x स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा आपका xy, प्लस में ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर, फिर माइनस में ये हो जाएगा आपका yz, फिर प्लस में हो जाएगा z स्क्वायर, फिर माइनस में हो जाएगा आपका z और x, ठीक है बच्चों। सबका हमने क्या ले लिया था 2 ले लिया था, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस 2 से हम इस 2 को क्या करेंगे काट देंगे, ठीक है बच्चों।
काट दिया। अब आपका क्या बचा, अब आपका बचा बच्चों यहाँ पे x प्लस वाई प्लस में z, और यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर है ना। और वर्ड ऑर्डर थोड़ा सही कर लेते हैं, पहले पावर वालों को हम पहले लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर, फिर हम लिख लेंगे वाई स्क्वायर, फिर हम लिख लेंगे बच्चों जेड का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर अलजेब्रा का है, इसमें ना आप आगे पीछे पदों को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो वर्ड ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले बड़े बड़े आने चाहिए, तो जिनके पास पावर है वो बड़े हुए। ठीक है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बाकी को लिख लो, माइनस में एक्स वाई, ठीक है, माइनस में वाई जेड, और यहाँ पे माइनस में जेड और एक्स। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो अब हमारा सवाल भी हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया आपका। ठीक है, अब बच्चों एक फॉर्मूला है, ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, x3 प्लस वाई थ्री प्लस जेड थ्री माइनस में 3xyz, ये बराबर होता है बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स। ठीक है बच्चों, वो जो है वो इसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला है। तो मैंने आपको पहले बोला था बच्चों हमें फॉर्मूला प्रूव करना है। ठीक है, तो हम उसी को लिख लेंगे जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, हाँ ध्यान देना बच्चों, पेज थोड़ा भर गया है। ठीक है, हाँ तो ध्यान देना, एक्स के थ्री प्लस में वाई के थ्री प्लस में जेड की 3, मैं नीचे लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ तो माइनस में 3x y और z। ठीक है बच्चों, और ये फॉर्मूला होता है, यानी x के 3 प्लस y के 3 प्लस z के 3 माइनस में 3xyz। ठीक है बच्चों, ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है इसके। ठीक है ना बच्चों, इस वाले के क्या होता है, ये बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारे को क्या दिया था, इन्होंने प्रूव करने के दिया था। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, आपके राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही इन्होंने प्रूव करने के लिए दिया था। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा हल्का सा टफ है, मैं समझ सकता हूँ। आपको कहीं पर भी कोई डाउट होगा बच्चों तो क्या करना, वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है। ठीक है ना, नहीं समझ आएगा तो एक बार और प्ले करके देखना, तैयार करके जरूर जाना, पेपर में आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद बच्चों।